आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने लगा हूँ कि रिकर्सिव सिटी क्या होता है। अगर आप लोग को सिटी नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को सिटी बताया था, तो आप लोग वो वाला मेरा लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे बात करें हम लोग रिकर्सिव सिटी की, तो यहाँ पे मैंने काफी सिंपल सा डेफिनेशन लिख के रखा है कि अ सिटी दैट रेफरेंसेस इटसेल्फ टू क्रिएट अ लूप। अब क्या होता है कि जो सिटी होता है अपने आप को क्या करता है, इसके अंदर रेफरेंस करता है और एक लूप क्रिएट करता है। अब कैसे क्रिएट करता है थोड़ी सी देर बाद एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इट इज यूज्ड primarily फॉर hierarchies, यानी कि org charts, family trees और जेनेटिक सीक्वेंस लाइक डेट्स नंबर्स। अब देखिए ये काइंड ऑफ लूप के जैसा काम करता है। अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए मेरे को 1 से 10 तक का नंबर जनरेट करना है, तो वहां पे मैं जो है रिकर्सिव सिटी का यूज करूंगा, राइट। और मैं आप लोग को थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ, फिर आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल साथ में बताता हूँ कि देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपनी का लिख के रखा हुआ एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे सीईओ हो गए। सीईओ के नीचे यहाँ पे क्या क्या आते हैं, सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें सीएफओ की, तो सीएफओ के नीचे आते हैं फाइनेंस मैनेजर और अकाउंटेंट आता है। उसके बाद सीटीओ के अंदर जो आता है इंजीनियरिंग मैनेजर, और उसके बाद क्यूए मैनेजर। उसके बाद इसमें बात करें सीएमओ के, तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर और पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर। ऐसे मतलब ये क्या हो रहा है, काइंड ऑफ एक हायरार्की क्रिएट हो रहा है। तो इस टाइप की हायरार्की को अचीव करने के लिए हम लोग को एसक्यूएल के अंदर हम लोग यूज करेंगे रिकर्सिव सिटी। अब देखिए हम लोग बात करें अगर रिकर्सिव सिटी के सिंटेक्स के बारे में, तो ये 3 पार्ट फार्मूला होता है। कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे कि मैंने लिख के रखा हुआ यहाँ पे विथ और रिकर्सिव, यहाँ पे कीवर्ड लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिटी का जो भी नेम देना चाहते हैं वो देते हैं। उसके बाद एज कीवर्ड, जैसे मतलब सिटी का जो होता है ना सिंटेक्स, बस यहाँ पे क्या आ जाता है, रिकर्सिव कीवर्ड यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये काफी ये रहता है एज और पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन क्लोज कर देते हैं, राइट। तो उसके बाद हम लोग ना ये मेन पार्ट 1 क्या आता है यहाँ पे, एंकर, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। एंकर अगर आप लोग पूछते हैं कि एंकर क्या होता है, तो ये क्या होता है पार्ट, हम लोग जो कहाँ से स्टार्ट होना है, स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि हम लोग मान लीजिए 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, तो हम लोग को कभी ना कभी 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो जाके 10 तक लेना पड़ेगा। तो जो 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिख के रखा हुआ है कि सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल वेयर, आप जो भी कंडीशन लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनियन ऑल या यूनियन लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, राइट। यूनियन या यूनियन ऑल ही आता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें पार्ट 2 की, तो ये रिकर्सिव मेंबर होता है जिसको लूप बोलते हैं, यानी कि जो 9 से 10 तक यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलम 1 कॉलम 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया टेबल से। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो मेन यहाँ पे रिकर्सिव मेंबर, ये यानी कि मैंने क्या किया, इसके ऊपर ही ज्वाइन बना दिया, राइट। तो ये देखिए ये खुद को ही रेफरेंस कर रहा है, यानी कि सिटी जो हम लोगों ने डिफाइन किया वो सिटी से ज्वाइन बना के, और उसके बाद जो है अपना जो भी नेक्स्ट लॉजिक होगा वो लिखेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट यहाँ पे होता है, और ये जो भी सेलेक्ट करना चाहता है। तो चलिए अब मैं आप लोग को ना इसको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिख के रखा हुआ है, तो और आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि विथ यहाँ पे कीवर्ड लिख देते हैं, उसके बाद रिकर्सिव कीवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, विथ और रिकर्सिव लिख देंगे, और यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं सिटी का वो दे देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिटी का नाम दिया है नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे एज लिख दिया है ये कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी लिखी है यहाँ पे कि सेलेक्ट वन एज एन। अब यहाँ पे मैंने जो है एंकर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, द एंकर। तो मैंने यहाँ पे जो है एंकर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, क्या, सेलेक्ट वन एज, राइट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूनियन ऑल जैसे बोला था, यहाँ पे यूनियन ऑल या तो यूनियन आप लोग यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक रिकर्सिव मेंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। तो ये क्या बोलेंगे, इसको रिकर्सिव मेंबर बोलेंगे। और यहाँ पे जो है कंडीशन, ये जो है टर्मिनेशन, ये इसको बोलेंगे, यानी कि एन लेस देन 10। तो ये कंडीशन यहाँ पे दे दी है कि ये जब तक चलेगा जब तक यहाँ पे एन जो है लेस देन 10 रहेगा, राइट। और जैसे ही एन जो है इससे ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिकर्सिव कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ से जो है टर्मिनेट कर देगा कंडीशन, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली जो फाइनल सेलेक्ट क्वेरी यानी फाइनल रिजल्ट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर्स, क्योंकि हम लोग पूरे जितने भी है सबको देखना चाहते हैं। चलिए इसको रन करके आप लोग को फिर रिजल्ट आएगा, फिर आप लोग को बताता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो है ना ये लिख दिया इसके अंदर, राइट। और मैंने इसको लिख दिया अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर, और मैं इसको अगर आप लोग को एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आप लोग को खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक चीज होता है कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर ना ये रिकर्सिव लिखना कंपलसरी नहीं होता, राइट। तो आप लोग को लिखने की ये जरूरत नहीं है, और आप लोग नॉर्मली जो है ऐसे भी चलाएंगे इसको रिकर्सिव बिना लिखे, क्योंकि और आप लोग अगर दूसरा जैसे माइस्क्ल या और कोई यूज कर रहे हैं आप लोग, तो उसके अंदर जो है रिकर्सिव यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ता है, बट इसके अंदर जो है रिकर्सिव कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑप्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पे एन की जो है यहाँ से 1 से 10 तक इसने जो है नंबर्स यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। आप लोग अगर ध्यान दें
तो मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि ये हम लोग यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि स्टार्टिंग कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट मेरे को कहाँ से करना था 1 से, और उसके बाद हमेशा जो है मैं यहाँ पे n+1 करते गया, राइट। और उसके बाद जो है कब तक लेके चलना है, n इज लेस देन, जैसे ही मतलब n जो है 10 से छोटा रहे जब तक यहाँ पे चलाना है मुझे। और जैसे ही अगर n से बड़ा होगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा ना, तो ये 10 तक चला था, अब ये यहाँ पे 11 तक चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से 11 तक चल गया। अब यहाँ पे जर्नी है कि एक ही से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, तो ये 2 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो ये 2 से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक, 11 तक। तो ये आप लोग को अगर टेबल प्रिंट कराना हुआ तो वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को डेट सीरीज आप लोग को प्रिंट कराना है तो वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक दो और एग्जांपल आप लोग को बताता हूँ, फिर आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख के रखा हुआ है। जैसे कि मेरे को क्या करना है, 1/1/2025 से लेके 10/1 तक जो है मेरे को प्रिंट कराने हैं डेट। तो यहाँ पे भी यूज हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। तो सेम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा जो पहले एग्जांपल में देखा था हम लोगों ने, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है वो डिफाइन करेंगे, और कितना इंक्रीमेंट करना है वो, और उसके बाद कहाँ तक करना है, यानी कि स्टॉप कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज हम लोगों ने इस वाले में भी किया था, डेट सीरीज प्रिंट कराने के लिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मेरे को यहाँ पे 1/1/2025 से स्टार्ट करना है, मेरे को डेट यहाँ पे प्रिंट कराना, और उसके बाद जो है यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट करना है, यानी कि एक एक डेट से बढ़ाना है, जैसे कि एक एक नंबर से बढ़ाना था वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हम लोग चाहते हैं ना कि एक से बढ़ाना, तो एक से भी यहाँ पे बढ़ा देते हैं। हम लोग चाहते हैं तो 2 से भी बढ़ाना, 2 से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सेम चीज है। तो यहाँ पे डेटेड फंक्शन क्या करता है आप लोगों को पता है, मैंने फंक्शन वाले मैंने जब पढ़ाया था तो उस समय आप लोग को बताया था, राइट। तो ये डेटेड क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा डे। यहाँ पे आप लोग ईयर भी ऐड कर सकते हैं, मंथ भी ऐड कर सकते हैं, राइट, डेटेड फंक्शन की हेल्प से। और उसके बाद कितना ऐड करना चाहते हैं, 1 2 3 जितना भी। और उसके बाद किस में, रिपोर्ट डेट में। तो रिपोर्ट डेट क्या है, ये रिपोर्ट डेट है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम किससे, तो डेट सीरीज से। अब डेट सीरीज कौन है, तो आप लोग को पता है डेट सीरीज ये कौन सा है, ये खुद ही ये सिटी जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जो है वेयर की कंडीशन लगाई है, कहाँ तक यहाँ पे, तो ये दे के रखा हुआ है यहाँ पे कि लेस देन 10/1/2025। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो है मैंने डिफाइन कर दिया है कि इससे पूरा फाइनल क्वेरी यहाँ पे जो सेलेक्ट ये लिख दिया है, राइट। और मैं आप लोग को अगर चला के दिखाऊँ ना रिजल्ट, और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मैं जैसे इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करूंगा और आप लोग को यहाँ पे ऊपर करके अगर रिजल्ट में दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे 1/1/2025 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। तो यहाँ पे 2 3 4 ऐसे ही काइंड ऑफ यहाँ पे हो गया, राइट। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि किस टाइप से हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी पाइथन या जो भी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके अंदर आप लोग को पता होगा कि लूप हम लोग जैसे फॉर लूप, वाइल लूप वहाँ पे यूज करके इस टाइप की सीरीज हम लोग अचीव करते हैं। तो इस टाइप की चीजें हम लोग को अचीव करना है स्कूल के अंदर, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रिकर्सिव सिटी यूज करेंगे। और रिकर्सिव सिटी के लिए आप लोग को बता दिया, यहाँ पे 3 चीजें मेन है। एक तो हमारा एंकर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे रिकर्सिव यहाँ पे मेंबर हो गया, यानी कि ये जो रिकर्सिव मेंबर, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप कंडीशन यहाँ पे आ गई। और उसके बाद एक फाइनल हम लोग जो भी क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट की कि डेटा हम लोग को जो भी देखना है। तो यहाँ पे 3 चीजें है। और आप लोग को थोड़ा सा भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। बाकी मैंने हर एक चीजें मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करी है। चलिए एक और थोड़ा सा ना मजेदार एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग को और अच्छे से कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को मैं एक काफी इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूँ कि जिसको सॉल्व करने वाला, जिससे काफी आप लोग को इंटरेस्ट आएगा इस प्रोजेक्ट में। और वो है हमारा पिरामिड स्कीम वाला जो है हम लोग ये प्रोजेक्ट सॉल्व करने वाले। इसके अंदर क्या है हमारा कि मैंने इसका एक नाम देकर रखा, वेलकम टू द गेट रिच क्विक स्कीम। अब देखिए क्या होता है, आज के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि मेरे को जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसे कमाना है, मतलब क्विक रिच बनना है, राइट। तो उस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे स्कैमर जो आते हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, एक दिन में आप बन जाएंगे करोड़पति, ये वो। तो उस टाइप से है। तो देखिए इसमें सबसे जो बड़े हमारे स्कैमर है वो है बाबू भैया। ये सबसे टॉप लेवल के स्कैमर है। ये क्या करते हैं कि ये 2 लोगों को रिक्रूट करते हैं, एक राजू को और एक श्याम को। और उसके बाद जो है राजू फिर किसको यहाँ पे रिक्रूट करता है, अनुराधा को। इसमें पिरामिड स्कीम आप लोग देखते ही होंगे कि हायरार्की बनती है, एक लोग उसको जोड़ते हैं, 2 लोग उसको जोड़ते हैं, ऐसे ही जोड़ते जाते हैं, मतलब पूरी एक।
पिरामिड स्कीम आप लोग को रियल लाइफ में आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद अनुराधा जो है फिर रिक्रूट करती है किसको, यहाँ पे तोताराम को। तो ऐसे ही ये पूरा चलता है स्कीम। तो अब क्या हुआ एक दिन की जो पुलिस है अब बाबू भैया को क्या करती है, पकड़ लेती है। अब दे वांट अ लिस्ट ऑफ हिज इंटायर डाउन लाइन। अब एक दिन बाबू भैया जैसे पकड़े जाते हैं तो अब पुलिस बोलती है कि अब मेरे को क्या करना है, पूरे डाउन लाइन जो जो भी है सबको पकड़ने हैं। तो उसके बाद जो भी इससे कनेक्टेड है, तो आप देखिए अब उसको क्या चाहिए, यहाँ पे सीज देयर मनी। अब उनको क्यों पकड़ना है, क्योंकि पूरे जो है मनी को सीज करना है, क्योंकि ये लोग स्कैमर है और स्कैम कर रहे हैं। तो इसको आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे और इसको पूरा मैं बताता हूँ तो क्या कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया स्कैमर्स करके, और इसके अंदर मैंने मेंबर आईडी और नेम और यहाँ पे रिक्रूटर आईडी यहाँ पे दे दिया है। तो मैं इसका जो है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सिंपली आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और इसको आप लोग अपने स्कूल में ओपन कर लीजिएगा और इसको रन कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे जो है डेटा डाल भी दिया है इन स्कैमर्स का डेटा, कि जैसे कि जो सबसे टॉप लेवल के जो स्कैमर है हमारे बाबू भैया वो है। उसके बाद बाबू भैया ने 2-3 लोगों को रिक्रूट किया ये, और उसके बाद जो है रिक्रूटेड बाई यहाँ पे राजू, किसके द्वारा जो रिक्रूट कौन हुआ है तो वो है, राइट। अब रिक्रूटर आइडिया नहीं किसके किसको किसने रिक्रूट किया तो वो यहाँ पे डेटा है, राइट। अब चलिए आप लोग जैसे ही इसको क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट करके आप लोग सिंपली जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और 6 रो जो है इसके अंदर इंसर्ट हो गई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी है कि आप जैसे ही कि अब सबसे पहले क्या करना है, बाबू भैया को पकड़ना है। बाबू भैया क्या हो गए, पकड़े गए। बाबू भैया पकड़े गए तो उसके क्या करना है कि हायरार्की को पकड़नी है, राइट, कि जितने लोगों को बाबू भैया ने रिक्रूट किया है। तो जैसे कि बाबू भैया ने यहाँ पे किस किस को रिक्रूट किया था, मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था कि बाबू भैया ने रिक्रूट किया था किसको, एक तो राजू को रिक्रूट किया, उसके बाद सैम को। तब बाबू भैया पकड़ा गया पुलिस में। तो अब क्या करेगी पुलिस, इसको डंडे मारेगी, फिर बोलेगी बाबू भैया अब बताओ तुम कि तुमने किस किस को रिक्रूट करा है। यहाँ पे मैंने ना स्कीम हायरार्की यहाँ पे डिफाइन कर दी, यानी एक सिटी, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एंकर मेंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंकर मेंबर में क्या होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, पुलिस कहाँ से स्टार्ट करेगी, सबसे पहले बाबू भैया को पकड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे सेलेक्ट करवा लिया रिक्रूट, यहाँ पे मेंबर आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करवा लिया, नेम सेलेक्ट करवा लिया, और रिक्रूटेड बाई यानी कि जिसने भी रिक्रूट किया उसकी आईडी आएगी। और उसके बाद वन एज क्या करा लिया, लेबल, और दे दिया, इसको लेबल दे दिया, राइट, जो भी आप लोग देना चाहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कैमर्स टेबल अभी हम लोगों ने डिफाइन किया वो लिख दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंपली जो है बाबू भैया लिख दिया कि नेम इक्वल टू क्या है, बाबू भैया। तो इससे क्या होगा, सिंपली जो है एक का जो है डेटा यहाँ पे आ जाएगा बाबू भैया का, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेलेक्ट की क्वेरी चलाऊंगा तो ये बाबू भैया आ गया, किसके द्वारा रिक्रूट हुआ है और लेवल कौन सा है ये आ जाएगा, राइट। अब देखिए अब हम लोग क्या करना है, सिंपली बाबू भैया पकड़े गए तो बाबू भैया के बाद जो है पुलिस किसको पकड़ना चाहती है, उनके जितने भी मेंबर्स है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे रिकर्सिव यूनियन, यहाँ पे आप लोग को पता है यूनियन डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे दे दिया सिंपली रिकर्सिव यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट, यानी कि जिसको बोलते हैं कि मेंबर आईडी, और उसके बाद नेम यहाँ पे डिफाइन कर दिया, रिक्रूटेड बाय यहाँ पे दे दिया। अब देखिए एस क्या है, एस हम लोग का स्कैमर्स वाला टेबल है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एच डॉट लेबल प्लस 1। अब ये एच क्या है आप लोग को एच मैं बता दूं, तो एच मैंने यहाँ पे ज्वाइन जो बनाया ना इसके लिए। तो किसके अंदर से मैंने स्कैमर्स के नाम टेबल से यहाँ पे उठाया, और उसके बाद यहाँ पे इनर ज्वाइन लगा दिया, आप लोग को पता ही है। और उसके बाद इनर ज्वाइन किसके ऊपर लगा, इसी खुद के ऊपर ही लगा, राइट। और उसके बाद ये इनर ज्वाइन लगाने के बाद मैंने क्या किया कि एस डॉट यहाँ पे लिख दिया रिक्रूटेड आईडी, यानी कि रिक्रूटर आईडी। जो एस क्या है, यानी ये जो स्कैमर्स वाले को जो पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली जैसे नॉर्मल ज्वाइन बनाते हैं वो लिख दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि सेलेक्ट करवा लिया। और जैसे ही मैं अब एग्जीक्यूट करूँ मैं इसको, तो आप लोग को पता है ये तो चलेगा नहीं, मेरे को पूरे को सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करके अगर एग्जीक्यूट करूँ तो पुलिस क्या कर सकती है, इन सबको जो है पकड़ सकती है, इनके पूरी गैंग को। देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं तो देखिए सबसे पहले पुलिस ने किसको पकड़ा था, बाबू भैया को। अब बाबू भैया जैसे ही पकड़े गए तो क्या किया, राजू भी पकड़ा गया, फिर उसके बाद श्याम, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सब लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे तोताराम भी पकड़ा गया, राइट। तो ये सारे लोग यहाँ पे पकड़े गए। तो कुछ इस टाइप से आप लोग का आई होप ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा और एक एक चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस टाइप से यूज करेंगे। और आप लोग को मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसमें भी आप लोग को यूज कराऊंगा, राइट। तो आई होप आप लोग को पूरा रिकर्सिव जो है सिटी क्लियर हो गया है, और आप लोग को कोई भी फिर भी दिक्कत रहे तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।